हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। हम नया चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट करने वाले हैं और इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन और रूट की कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे। मॉर्फोलॉजी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। देखिए, हम प्लांट्स के पार्ट्स को बाहर से देखते हैं, आउटसाइड इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, इसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। देखिए, मॉर्फोलॉजी टू वर्ड से बना हुआ है, मॉर्फ एंड लोगोस। मॉर्फ का मीनिंग होता है फॉर्म एंड लोगोस मीन्स स्टडी। इट मीन्स मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म, साइज, कलर एंड स्ट्रक्चर। देखिए, जो भी हमें प्लांट के अंदर बाहर से या एक्सटर्नली ऑब्जर्व होता है उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एंजियोस्पर्म्स हैव लार्ज डिफरेंसेस इन मॉर्फोलॉजी। एक एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर आपको अलग अलग वैरायटी के अंदर ऑर्गन्स मिलेंगे। और देखिए, ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की वैरायटी है ये बेसिकली डिपेंड करती है एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर, उनके हैबिटेट में। और ये सभी अलग अलग वैरायटीज़ जो हैं डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे प्रोटेक्शन हो गया है, क्लाइंबिंग है, स्टोरेज है। तो आपको हर एक ऑर्गन के अंदर आपको डिफरेंट वैरायटीज़ मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, इन एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी इज वेजिटेटिव एंड फ्लोरल टाइप। एंजियोस्पर्म्स के अंदर हम मॉर्फोलॉजी को टू अलग अलग हेडिंग्स में कवर करेंगे। फर्स्ट हेडिंग रहेगा वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी और सेकेंड हेडिंग रहेगा फ्लोरल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, देखिए, वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी के अंदर हम कवर करेंगे रूट, स्टेम एंड लीव्स। इन तीनों को हम वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी में कवर करेंगे। और फ्लोरल मॉर्फोलॉजी के अंदर फ्लावर्स, फ्रूट्स, इनको हम कवर करेंगे। आपके सामने एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का इमेज है। अब देखिए, ये इसका रूट सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट्स हैं, और ये इसका शूट सिस्टम है जो एरियल होता है। ठीक है, अब शूट सिस्टम के अंदर देखिए, यहाँ पर ये बेसिकली जो इंटरनोड्स होते हैं, तो इंटरनोड्स जो लॉन्गर पार्ट है स्टेम का, इसको हम इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, और हर एक इंटरनोड के बीच में जो जंक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम नोड कहते हैं। तो नोड टू नोड के बीच वाले पार्ट को हम इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, और जो लीफ है इनका ओरिजिन पॉइंट जो होता है वो नोड होता है। इट मीन्स लीफ या प्लांट का जो भी नया पार्ट अगर अराइज करना है, फ्रूट्स हैं, ब्रांचेज हैं, ये सभी नोड से बनते हैं। यहाँ पर ये फ्लावर्स बने हुए हैं और ये फ्रूट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह के हर एक पार्ट को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द रूट। रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम रेडिकल। देखिए, प्लांट के अंदर सीड मिलता है। ठीक है, प्लांट के अंदर क्या मिलता है? प्लांट्स में सीड मिलता है। और सीड के अंदर क्या होता है? सीड के अंदर एम्ब्रियो मिलता है। ठीक है, सीड के अंदर आपको एम्ब्रियो मिलता है। एम्ब्रियो के अंदर आपको बेसिकली टू डिफरेंट पार्ट्स मिलते हैं। मेनली एक पार्ट जो होता है वो प्लूम्यूल होता है। ठीक है, और एक पार्ट जो होता है वो रेडिकल होता है। प्लूम्यूल पार्ट जो होता है वो प्लांट का शूट फॉर्मेशन करता है। ठीक है, वो शूट बनाता है और ये शूट फॉर्मेशन करता है। और देखिए, शूट जो होता है वो प्लांट का एरियल पार्ट है। शूट जो है प्लांट का क्या होता है? एरियल पार्ट होता है। ठीक है, रेडिकल जो होता है वो रूट बनाता है और रूट प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होता है। ऑलराइट, तो अभी हम रूट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, मेनली जो है रूट्स थ्री टाइप की होती है। फर्स्ट टैप रूट, देन फाइब्रस रूट एंड देन एडवेंटिशियस रूट्स। थ्री टाइप्स की रूट्स आपको मिलेगी। फर्स्ट देखिए, टैप रूट। रेडिकल डेवलप्स इनटू प्राइमरी रूट्स। जब रेडिकल से सबसे पहले जो रूट बनती है उसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं और ये टैप रूट होती है। प्राइमरी रूट्स ग्रो इनटू द सॉइल। प्राइमरी रूट डेवलप्स सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट। प्राइमरी रूट जो सबसे पहले रूट बनेंगे उससे फिर सेकेंडरी और टर्सरी इस तरह की लेटरल ब्रांचेज बनती है। इन सेकेंडरी और टर्सरी रूट को हम लेटरल ब्रांचेज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, डाइकॉट प्लांट जैसे मस्टर्ड वगैरह जो होते हैं इनके अंदर आपको टैप रूट सिस्टम मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे फाइब्रस रूट के बारे में। जब प्राइमरी रूट जो सबसे पहले रूट बनी है अगर वो शॉर्ट लिव्ड है
वो रूट जो है जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाए और उसकी जगह जो है थिन फाइब्रस रूट बन जाए। तो प्राइमरी रूट इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ थिन फाइब्रस रूट। तो इन थिन फाइब्रस रूट का ओरिजिन पॉइंट जो होता है स्टेम का बेस होता है। तो जो स्टेम का बेस है वहां से ये फाइब्रस रूट अराइज होती है। मोस्ट ऑफ केस में मोनोकोट प्लांट्स के अंदर आपको फाइब्रस रूट मिलेगी, लाइक वीट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एडवेंटिटियस रूट। इन दिस केस रूट अराइज फ्रॉम एनी पार्ट अदर देन द रेडिकल। रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी दूसरे पार्ट से अगर रूट बनती है उसको हम एडवेंटिटियस रूट कहते हैं। लाइक ग्रास, मॉन्स्टेरा, बेनियन ट्री, इन सभी के अंदर रेडिकल के अलावा दूसरे पार्ट से रूट बनती है, तो इस टाइप की रूट को हम एडवेंटिटियस रूट कहते हैं। इसको आप इमेज वाइज स्टडी कीजिए। देखिए ये सिंगल जो रूट प्राइमरी रूट है और उससे फिर ये सेकेंडरी और टर्सरी ब्रांचेस निकलती है, इस तरह के सिस्टम को हम टैप रूट कहते हैं। आप लेबलिंग पर भी ध्यान दीजिएगा। ऑलराइट, अब देखिए इस तरह के बहुत सारे फाइबर जैसे, धागे जैसे रूट्स निकलते, इसको हम फाइब्रस रूट कहते हैं, जो बेसिकली मोनोकॉट का फीचर होता है। टैप रूट जो होता है वो डाइकॉट का फीचर होता है। और प्लांट के किसी भी पार्ट से अगर रूट बने अदर देन रेडिकल तो उसको हम एडवेंटिटियस रूट्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए रीजन्स ऑफ रूट। रूट में आपको अलग अलग जोन्स मिलेंगे, रीजन मिलेंगे। रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स कॉल्ड रूट कैप। सबसे ऊपर जो है रूट के सबसे एपेक्स पर कैप मिलेगा, उसको हम रूट कैप कहते हैं। रूट कैप जो होता है थिम्बल शेप या कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट है जो पूरे पीछे वाले रूट को कवर कर रहा है, ये थिम्बल शेप, इट मीन्स कप जैसा होता है। ऑलराइट, इसका फंक्शन क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ रूट कैप, रूट कैन पेनिट्रेट द सॉइल एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन फ्रॉम द फ्रिक्शन विद द सॉइल पार्टिकल। देखिए जब रूट जो है सॉइल पार्टिकल्स में ग्रोथ परफॉर्म करती है तो इसके चारों तरफ यहाँ पर सॉइल पार्टिकल होते हैं। तो इन सॉइल पार्टिकल्स को पेनिट्रेट करने के लिए फ्रिक्शन लेस मूवमेंट करे, जिससे ये प्रॉपर्ली रूट को फ्रिक्शन से बचा पाए और ये सॉइल पार्टिकल को पेनिट्रेट करती हुई अपनी ग्रोथ परफॉर्म करे। तो ये इसको फ्रिक्शन से प्रोटेक्शन करता है प्लस सॉइल पार्टिकल में पेनिट्रेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए, देयर आर 3 मेन रीजन्स और जोन्स आर फाउंड ऑन रूट। रूट के ऊपर आपको 3 रीजन्स या जोन्स मिलेंगे। नंबर 1 रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, नंबर 2 रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड नंबर 3 रीजन ऑफ मैचुरेशन। एक बार इनका आप लोकेशन देखिए इमेज के अंदर। रूट कैप के जस्ट पीछे जो होता है वो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का होता है और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बाद में यहाँ पर रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है। ठीक है ना, और यहाँ पर जो है जहाँ पर रूट हेयर्स मिलते हैं उसको हम रीजन ऑफ मैचुरेशन कहते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से 3 रीजन्स जो हैं आपको इनको लोकेशन वाइज भी देखना है। ऑलराइट, अब देखिए रीजन ऑफ मेरिस्टेम जो है वो रूट कैप के बिल्कुल प्रॉक्सिमल है। ठीक है ना, इसको प्रॉक्सिमल टू रूट कैप बोलेंगे। अब बाकी रीजन जैसे रीजन ऑफ मैचुरेशन है तो वो रूट कैप के डायस्टल हो गया, मतलब दूर चला गया, है ना, दूर मतलब डायस्टल हो गया, और प्रॉक्सिमल मीन्स पास हो गया। आप ये भी कह सकते हैं कि रीजन ऑफ इलोंगेशन जो है वो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के प्रॉक्सिमल है। ऑलराइट, और रीजन ऑफ मैचुरेशन जो है वो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के डायस्टल है, दूर चला गया है। फर्स्ट देखिए रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, तो इट इज अबाउट 1 मिलीमीटर इन लेंथ। इसकी लेंथ जो है नियरली 1 मिलीमीटर होती है और इस रीजन की सेल्स जो होती है वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड और डेंस प्रोटोप्लाज्म की होती है। देखिए इन सेल्स को कंटिन्यूसली डिवाइड होना है, इसलिए इनकी सेल वॉल थिन होती है और इनके प्रोटोप्लाज्म के अंदर फूड स्टोरेज होता है जिसे कंटिन्यूसली डिवीजन परफॉर्म कर पाए। सो दीज सेल्स डिवाइड कंटिन्यूसली। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। नंबर 2 देखिए रीजन ऑफ इलोंगेशन, इट इज अबाउट 4 to 8 मिलीमीटर इन लेंथ। ये 4 to 8 मिलीमीटर लेंथ का होता है। सेल्स ऑफ दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट। अब देखिए यहाँ पर जो सेल्स हैं इनमें डिवीजन नहीं होता है, दे लूज द पावर ऑफ डिवीजन। इस रीजन की सेल्स में डिवाइडेशन कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है और ये अपने अंदर इलोंगेशन करते हैं, एनलार्जमेंट करते हैं। इनका जो लेंथ है वो इंक्रीज होता है, ये इलोंगेट हो जाते हैं, जो रूट की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं।
थर्ड देखिए रीजन ऑफ मैच्योरेशन, द सेल्स ऑफ रीजन ऑफ इलोंगेशन डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर्स। तो अब मैच्योरेशन जोन की सेल्स जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है, मैच्योर हो जाएगी और एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हेल्प करेगी। एपिडर्मल सेल्स ऑफ दिस जोन हैव वेरी फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज रूट हेयर। तो इस जोन की जो एपिडर्मल सेल्स है वहां पर आपको रूट हेयर्स मिलेंगे। रूट हेयर्स जो होते हैं 1 to 6 सेंटीमीटर लेंथ के हो सकते हैं और रूट हेयर जो हैं रेस्पॉन्सिबल होते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो इस पूरी रूट का कौन सा पार्ट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, वो होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, बिकॉज रीजन ऑफ मैच्योरेशन में आपको रूट हेयर्स मिलते हैं और रूट हेयर्स एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। मेन और प्राइमरी फंक्शंस ऑफ रूट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल फ्रॉम द सॉइल। देखिए सॉइल से वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करना रूट का प्राइमरी फंक्शन है, ऑलराइट। और देखिए इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर एनकरेज एंड स्टेबिलिटी टू द प्लांट। प्लांट सॉइल के अंदर स्टेबल है, इसमें रूट का फंक्शन है, इसमें रूट का ही रोल है, तो ये पूरे प्लांट को सपोर्ट देता है और उसको स्टेबल होने में या उसको फिक्स करने में हेल्प करता है। नंबर थर्ड देखिए प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। देखिए रूट जो होता है वो सॉइल बाइंडर भी है, तो जो इम्पोर्टेंट जो टॉप सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, उसको उड़ने से रोकता है, उसको यहाँ से वहाँ जाने से रोकता है। तो ये सॉइल इरोजन को भी रोकता है और ट्रांसपोर्ट करने में जो भी ये एब्जॉर्ब करेगा वाटर मिनरल उसको प्लांट के नेक्स्ट पार्ट में स्टेम वगैरह में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ रूट। फर्स्ट स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल। देखिए ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर हम रूट से फूड ऑब्टेन करते हैं लाइक कैरट, टर्निप, एडवेंटिटियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, इन प्लांट्स की रूट के अंदर फूड स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर रूट जो है ये सेकेंडरी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा सपोर्ट, प्रॉप रूट ऑफ बैनियन ट्री, स्टिल्ट रूट्स अराइज फ्रॉम लोअर नोड ऑफ स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर केन। देखिए बैनियन ट्री की जो ब्रांचेज हैं उनसे एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए प्रॉप रूट्स निकलती है और वो प्रॉप रूट्स जो है ब्रांच से निकल करके फिर सॉइल में एंटर होकर के और पूरे प्लांट सिस्टम को सपोर्ट देती है। साथ में जो मेज हैं, शुगर केन है, इनके जो लोअर नोड्स हैं वहाँ से भी ऐसी एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए रूट निकलती है जो पूरे प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट देखिए रेस्पायरेशन। राइजोफोरा प्लांट ग्रोज इन स्वैम्पी एरियाज, जो दलदल एरिया है, मडी एरिया है, वहाँ पर राइजोफोरा प्लांट्स ग्रो होते हैं। और देखिए मडी एरिया, दलदल एरिया के सॉइल के अंदर एयर नहीं होती है, इसलिए ये अपने अंदर रेस्पायरेशन करने के लिए ये रूट्स को उस स्वैम्पी एरिया से बाहर ग्रोथ करवाते हैं। देयर रूट्स कम आउट ऑफ ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। इस तरह की रूट जो है नेगेटिव जियोट्रॉपिक ग्रोथ परफॉर्म करती है, वो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट ग्रोथ करती है और सॉइल से बाहर आकर के एयर एक्सचेंज कर सकती है। रूट्स के ऊपर पोर्स मिलते हैं, इनको हम न्यूमेटोफोर कहते हैं। तो न्यूमेटोफोर जो होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखिए सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। रूट जो होते हैं वो पीजीआर मीन्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का सिंथेसिस भी करते हैं जो प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करते हैं। फिर देखिए क्लाइंबिंग में, इन प्लांट्स लाइक पाइपर एंड पोथोस दीज रूट्स अराइज फ्रॉम नोड्स एंड हेल्प इन क्लाइंबिंग। ऐसे प्लांट जिनका स्टेम वीक होता है और वो ग्राउंड पर ही ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन सनलाइट के लिए उन्हें अपवर्ड ग्रोथ भी करना पड़ता है, इसलिए ऐसे प्लांट के अंदर एवोल्यूशनरी इनके अंदर रूट्स जो है वो क्लाइंबिंग में हेल्प करती है। नंबर 6 देखिए एपीफाइटिक रूट्स। दीज आर कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक रूट। देखिए ऐसी रूट जो एनवायरमेंटल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकती है उनको हम हाइग्रोस्कोपिक रूट कहते हैं। दीज आर फाउंड इन एपीफाइट्स एंड हैंग इन एयर। देखिए एपीफाइट्स क्या होते हैं, एपी मीन्स अबव, फाइट मीन्स प्लांट। ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट पे रहते हैं और इन प्लांट्स की रूट का कनेक्शन सॉइल से नहीं होता है, तो वो अपने वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए रूट्स के अंदर एक स्पेशल टाइप का टिश्यूज इनके अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम वेलामेंट टिश्यू कहते हैं। और ये वेलामेंट टिश्यू हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है जो एनवायरमेंटल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए ऑर्किड प्लांट्स में ऐसा मिलता है। नंबर 7 रिप्रोडक्शन। दीज रूट्स हैव बर्ड्स। इन रूट्स के ऊपर आपको बर्ड मिलेगी। दीज बर्ड्स कैन प्रोड्यूस
न्यू प्लांट। जैसे ये बर्ड्स मदर प्लांट से डिटैच हो जाएगी और नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है। एग्जाम्पल देखिए स्वीट पोटैटो, और इसका बॉटनिकल नेम क्या है, आइपोमिया बटाटा। नंबर 8 देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन। रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स हैव नोड्यूल्स। देखिए लेग्यूमिनोसी फैमिली के प्लांट्स की रूट के अंदर आपको नोड्यूल्स मिलेंगी, गांठें मिलेगी, और इन नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है। ये बैक्टीरिया एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को सीधे सॉइल में फिक्स कर सकता है, और इस फिक्स्ड नाइट्रोजन को प्लांट यूज करके अपने अंदर बेटर ग्रोथ परफॉर्म करते हैं, तो ये सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 9 देखिए फ्लोटिंग और बैलेंसिंग। दे आर फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स। देखिए एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर बैलेंस करने के लिए, फ्लोट करने के लिए, जिससे वो पानी के अंदर डूब न जाए, तो इनके अंदर फ्लोटिंग और बैलेंसिंग रूट मिलती है जो इनके नोड से अराइज होती है। एग्जाम्पल देखिए जूशिया प्लांट। ठीक है। नंबर 10 देखिए फोटोसिंथेसिस। रूट ऑफ सम प्लांट्स कंटेन्स क्लोरोफिल एंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। कुछ प्लांट की रूट्स जो है वो ग्रीन हो जाती है, उनके अंदर क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है, और इस तरह की रूट को एजिमिलेटरी रूट कहते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती है। एग्जाम्पल देखिए ट्रापा एंड टिनोस्पोरा। 11 देखिए माइकोराइजा। हायर प्लांट की रूट के साथ में फंजाई मिलता है, इसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं, क्योंकि इस तरह के रिलेशनशिप में दोनों को बेनिफिट है। देखिए फंजाई जो होता है वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जो वाटर और न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और साथ में इन्फेक्शन से भी बचाता है। और फंजाई को जो है रहने की जगह मिल गई है, साथ में इसको फूड न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा, तो दोनों को बेनिफिट है। इस तरह के हायर प्लांट का रूट प्लस फंजाई को माइकोराइजा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए होस्टोरिया। दीज आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक प्लांट। देखिए पैरासिटिक प्लांट जो होते हैं, ऐसे प्लांट जो अपना फूड सेल्फ नहीं बनाते हैं, वो दूसरे होस्ट प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। तो होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन, फूड, मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए वो होस्टोरिया यूज करते हैं। होस्टोरिया इज अ काइंड ऑफ सकिंग एलिमेंट, और ये होस्ट प्लांट के अंदर एंटर करके फूड, वाटर, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए कस्कुटा। देखिए कस्कुटा को अमर बेल भी कहते हैं। ठीक है, इसको अमर बेल भी कहते हैं। ये अमर बेल जो है एक ऐसा पैरासाइट प्लांट है। कुछ इमेजेस की स्टडी कीजिए। आपके सामने बैनियान ट्री है, बैनियान ट्री से निकलने वाली ये प्रॉप रूट से बेसिकली। ठीक है, ये जो भी रूट्स निकल रही प्रॉप रूट्स हैं, तो एरियल ब्रांचेस से प्रॉप रूट निकल करके और ये सीधे सॉइल के अंदर जाती है और पूरे प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है। फिर देखिए यहाँ ये ए इमेज जो है स्टोरेज के लिए है, ऐसे रूट जिनके अंदर फूड स्टोर हो गया है, लाइक एस्पेरेगस, टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो, इन सभी के अंदर फूड स्टोर हो गया है, ये रूट्स है बेसिकली। और बी इमेज देखिए रेस्पायरेशन में हेल्प करती है, जो न्यूमेटोफोर्स इन राइजोफोरा। ये स्वैम्पी एरिया है, मडी एरिया है, जहाँ पर देखिए ये रूट जो है सॉइल के बाहर आ गई है और इनके ऊपर इस तरह के पोर्स मिलते हैं जिनको न्यूमेटोफोर कहते हैं, और ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।